अब राजा दशरथ गिर पड़ते हैं। इधर प्रभु राम आए तो देखा क्या कि एक तरफ राजा दशरथ मूर्छावंत पड़े हैं और एक तरफ देखा तो काली नागिन की भांति और इसी बीच अमन भाई जी ने राम वनवास की कथा में 51 रुपए भेंट करके बहन कंचन के सम्मान को सम्मानित किया है, हमारे मनोबल को बढ़ाया है। हमारे भैया धन दौलत से धनवान रहे। तो आज हमारे भगवत प्रेमियों हमारे भगवान दिन बाबा ने राम वनवास की कथा में 51 रुपए से सम्मानित किया है कल्याण करना। अब जब राम आए तो देखा क्या कि पिता मूर्छा बंद पड़े और मैया की भ्रगुटी चढ़ी है। राम ने पूछा कि मैया पिताजी को क्या हुआ? के कहीं कुछ नहीं बोलती, मुंह फेर लेती हैं गुस्से में। आज क्या हुआ? का फिर पूछा कि मैया बता दो बात क्या है? तो केकई ने कहा कि हमने तुम्हारे 2 वरदान बाकी थे। एक वरदान में मांग लिया भरत के लिए राज्य तिलक और दूसरा वरदान मांग लिया तुम्हारे लिए कि तुम 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करो जा करके। तो जैसे प्रभु राम ने इतनी बात सुनी है मैया केकई की, उसी समय आज प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ के वचनों का पालन करने के लिए प्रभु राम अपने पिता दशरथ के वचनों का पालन करने के लिए वहां से वनवास के लिए प्रस्थान करने लगे। और हमारे महानुभाव दादाजी जो प्रत्येक दिन हमारा सम्मान करते हैं, आज कथा का चौथा दिवस है। प्रत्येक दिन मेरे उत्साह मनोबल को बढ़ाते रहे हैं। कामना चाहूंगी कि हमें साधन दौलत से धनवान बने रहे। आदर्श पुत्र रे धूल प्रथम माता जी के चरणन की ली और फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके भी चरणन की ली। मैया के पैरों को छुआ, दशरथ के पैरों को छुआ और तपस्वी का वेश धारण कर लिया। चल देते हैं। सोचा कि चलो मैया कौशल्या से मिल लेते हैं, कि सुमित्रा से मिल लेते हैं। मैया कौशल्या को बताया कि मैया मैं पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने जा रहा हूँ, तुम अच्छे से रहना। पिता मूर्छावंत पड़े हैं, उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारना मैया। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। माँ मैं तो वनवासी हो गया हूँ। जैसे मैया ने सुना कौशल्या ने तो कहने लगी प्यारे राम से कि बेटा तुम जा तो रहे हो प्यारे, लेकिन वहां पर अच्छे से रहना। जैसे इतनी बात सीता के कान में पहुंची तो सीता अपना भवन छोड़ करके आ गई, कौशल्या के चरणों में गिर पड़ी। मैया मेरे प्राणधर, मेरे जीवननाथ, प्रभु वनवास जा रहे हैं, मैं कैसे रह पाऊंगी उनके बिन।
मुझे आज्ञा दे दो मैया, मैं भी अपने प्राणधर के साथ में वनवास जाऊंगी, मैं भी अपने स्वामी के साथ में वनवास जाऊंगी माँ। और रो करके बोली, प्रभु राम के चरणों में गिर पड़ी सीता, कह रही है स्वामी मेरी बात सुनो स्वामी, घर नहीं रह जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें मैं देख देख करके जीती, जिसके बिना कोई एक पल ना रहे और वो 14 वर्षों के लिए जुदा हो जाए, मुझसे नहीं होगा। रो करके सीते बोली है साजन मैं अवश्य चलूंगी, अगर तुम मुझे बिलखता छोड़ गए तो मेरा वो हाल होगा जैसे बिन पानी के मछली का होता है। रो करके अश्रुओं के धारा लेकर के सीता कहने लगे स्वामी कि घर नहीं रह जाऊंगी, वन को संग चलूंगी। चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी स्वामी, घर नहीं रह जाऊंगी, वन को संग चलूंगी स्वामी। पत्नी का कोई जीवन है। रो करके बोली मेरे नाथ सरब सुख देवा, हर दम करूं तुम्हारी सेवा, नहीं मन कभी रहूंगी, नहीं मन कभी रहूंगी।
सीता ने रो रो करके कहा कि स्वामी मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तो राम को आज दया आ जाती है। राम ने कहा कि अच्छा सीता, तुम मैया कौशल्या से आज्ञा मांग लो, अगर वो आज्ञा दे दें तो तुम हमारे साथ चलो। सीता गई, मैया कौशल्या के चरण पकड़ के कहने लगी कि मैया स्वामी मेरे वनवास जा रहे हैं, वो भी 14 वर्षों के लिए, मैं भी साथ में जाऊंगी। तुम्हें नहीं पता है मैया, मैं उनके बिन नहीं रह सकती हूँ। समझा के बोली। कौशल्या ने बड़े खुशी से कह दिया कि ठीक है तुम जाओ, और राम को भी बुला लिया और राम से कहती हैं ठीक है बेटा तुम इनको लिवा जाओ, साथ में लेते जाओ सीते को, ये तुम्हारे बिन कैसे रहेंगी। मैया ने भी कह दिया कि बेटा तुम तो राम बनवासी और बन को चले जाओ। लक्ष्मण जी खड़े थे।
लक्ष्मण की नजर पड़ी कि हमारे भैया राम और सीता तपस्वी वेश में और सब लोग इन्हें कहाँ भेजने जा रहे हैं। लक्ष्मण दौड़ करके आते हैं, कहते हैं भैया भैया तुम कहाँ जा रहे हो। राम खड़े हो गए, सारी बात बताई लखन लाल को। लक्ष्मण कहते भैया मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा भैया। और रो करके लक्ष्मण बोले भैया मैं बिना तुम्हारे यहाँ कैसे धीर धरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते तो आत्मघात करूंगा। भैया मैं बिना तुम्हारे यहाँ कैसे धीर धरूंगा, यदि साथ नहीं ले चलते तो आत्मघात करूंगा। माता पिता तुम्ही हो, बंधु सखा तुम्ही हो, और तन मन भी तुम्ही हो, मेरे प्राण भी तुम्ही हो। तो आज राम ने सोचा कि कहीं लखन हमारे मुझे ना देख करके कहीं आत्महत्या न कर ले मेरा भैया। तो राम ने कहा लखन लाल मैया से आज्ञा मांग लो। लखन लाल आज अपने मैया सुमित्रा के पास जाते हैं और मैया से आज्ञा मांगते हैं कि मैया मैं भी वनवास जाऊंगा भैया के साथ, मैं भी वनवास जाऊंगा। मैया सुमित्रा ने लखन लाल को आज्ञा दे दी। कैसे कहा, धन्य है वो मैया जिसने अपने हृदय के टुकड़े को खुशी से कह दिया कि जाओ चले जाओ। समझा करके कहा जाओ जाओ ललन मेरे बेटा लखन रान प्यारे, भाग धन्य धन्य बेटा तुम्हारे। जाओ जाओ ललन मेरे बेटा लखन प्राण प्यारे,
दे दिया और ये भी कहा कि राम और मैया सीता के चरणों की सेवा करना। आज तीनों प्राणी 14 वर्ष के वनवास व्यतीत करने इधर से चल देते हैं। यहीं से राम वनवास की कथा का विराम होता है।